टाइटैनिक का मलबा देखने समंदर के अंदर गए थे पाकिस्तानी अरबपति। आखिरी घंटे में हुआ मौत से सामना। 5 अरबपतियों का अंत देखकर कांप उठी पूरी दुनिया। आखिरी सांस पर खत्म हुआ ऑक्सीजन। समंदर में 24 घंटे से चल रही अरबपतियों की जिंदगी बचाने की जंग। पाकिस्तान से अमेरिका तक मचा हड़कंप। 2 करोड़ की सबमरीन में टाइटैनिक को देखने निकले थे 5 अरबपति। अब समंदर में फंस गई 5 जिंदगियां। आखिरी 5 मिनट की कहानी सुनकर उड़े होश। 14 अप्रैल 1912 ये दुनिया के इतिहास की सबसे काली रात थी। उस दिन समंदर के अंदर वो टाइटैनिक जहाज डूबा था, जिसे बनाने वालों ने दावा किया था कि खुद भगवान भी इसको कभी नहीं डुबो सकते। टाइटैनिक के साथ 1500 लोगों की जिंदगी का सूरज भी डूब गया था। उसी टाइटैनिक का मलबा समंदर में 3800 मीटर की गहराई में मौजूद है। इसी मलबे को देखने के लिए दुनिया के 5 बड़े अरबपति एक सबमरीन में सवार होकर निकले थे। रविवार शाम 5:30 बजे ये सबमरीन अटलांटिक महासागर में उतरी थी। इस सबमरीन में 96 घंटे की ऑक्सीजन थी। प्लान साफ था कि मलबे को देखेंगे और 96 घंटे से पहले ही समंदर से बाहर आ जाएंगे। लेकिन 18 जून की दोपहर को सबमरीन के पानी में उतरने के 1 घंटे 45 मिनट के बाद ही संपर्क टूट गया और 5 अरबपतियों के सिर पर संकट मंडराने लगा। इस सबमरीन में ब्रिटिश अरबपति व्यवसायी हाशिम होर्डिंग, पाकिस्तानी मूल के अरबपति शहजादा दाऊद, उनका 19 साल का बेटा सुलेमान दाऊद, फ्रेंच एक्सप्लोरर पॉल ऑनरी नॉर्जेलेट और पनडुब्बी के ड्राइवर स्कॉट टनरश सवार थे। इस पनडुब्बी का साइज एक ट्रक के बराबर है। टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए हर अरबपति ने 2 करोड़ से ज्यादा की फीस चुकाई थी। लेकिन जैसे ही रडार से सबमरीन का संपर्क टूटा, पूरी दुनिया में तहलका मच गया। पनडुब्बी की तलाश में तुरंत अंडर वाटर रोबोट अमेरिका और कनाडा के एयरक्राफ्ट समंदर में उतार दिए गए ताकि अरबपतियों की जिंदगी को बचाया जा सके। खतरे की बात यह है कि जिस पनडुब्बी में अरबपति सवार हैं, वो पनडुब्बी अंदर से खुल भी नहीं सकती और बाहर से संपर्क टूट चुका है। लगातार 96 घंटे तक सबमरीन की तलाश में ऑपरेशन चलता रहा और इसी बीच आज 96 घंटे का वक्त भी पूरा हो गया, यानी पनडुब्बी के मिलने से पहले ही ऑक्सीजन खत्म हो गई। इसी के बाद दावा किया गया कि टाइटन पनडुब्बी पर सवार सभी यात्रियों की जान चली गई है, क्योंकि पहले तो दम घुटने से मौत हो गई होगी और दूसरा खतरा यह है कि समंदर के 3800 मीटर नीचे पानी बर्फ से भी ठंडा है, इसीलिए किसी भी अरबपति का बचना नामुमकिन है। अगर पनडुब्बी समंदर के ऊपर भी आ गई होगी तब भी किसी की जान नहीं बचेगी, क्योंकि पनडुब्बी को बाहर से बंद किया जाता है, इसलिए किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। इन अरबपतियों में ब्रिटेन के अरबपति हैमिश होर्डिंग भी मौजूद थे, जिन्होंने भारत की चीतें लाने में मदद की थी। सर्च ऑपरेशन में शामिल एक एयरक्राफ्ट ने कुछ आवाजें सुनी थी और उनको टाइटैनिक के पास कुछ मलबा भी मिला था। हालांकि ये मलबा सबमरीन का है या नहीं, ये अभी जांच में पता चलेगा। लेकिन इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अब बड़े स्तर पर पनडुब्बी की तलाश चल रही है, लेकिन धीरे धीरे अरबपतियों के जिंदा होने की उम्मीदें भी खत्म हो रही हैं। अब तो सिर्फ किसी चमत्कार की उम्मीद है। इसकी संभावना बेहद कम है कि 5 अरबपति मौत के मुंह से जिंदा निकल आए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे।